देखिए, एक बात बता देना चाहता हूँ कि कोई भी इंसान हो, हम हो या आप, कहने का मतलब है कि जब हम किसी के बारे में कुछ भला या बुरा कहते हैं तो सबसे पहले एक बार अपने पर परख लेना चाहिए। कहने का मतलब है कि यदि हम किसी के बारे में कुछ कहते हैं, टिप्पणी करते हैं, सबसे पहले एक बार अपने पर परख लेना चाहिए ताकि आपको समझ आ जाए कि वाकई में वैसा है या मेरे अंदर भी है। देखिए, आजकल की सबसे बड़ी समस्या पारिवारिक समस्या के रूप में बता देना चाहता हूँ। हम जरा अपने पर सोचता हूँ, उसके बाद जरा समाज के प्रति लेके चलता हूँ। मेरा दौरा परखे हुए है कि लोग आजकल सोचते हैं कि हम जो है सबसे ज्यादा दुखी रहते हैं, कष्टों से भरा पूरा रहते हैं। कुछ ऐसे हैं जो ये सोचते हैं कि हम कभी दुखी नहीं रहते हैं, हम बहुत आनंद सुख में रहते हैं, हमें किसी भी तरह की टेंशन और चिंता नहीं है। हमारी जो जिंदगी है सुखों से भरी है, सुख और समृद्धि है, किसी चीज की कमी नहीं है। तो एक बात याद रखना, जो व्यक्ति इस संसार में, इस जगत में, जो व्यक्ति जितना में है उतना में ही वो परेशान है। कहने का मतलब है कि जो व्यक्ति के पास जितना सुख दुख है, जिन परेशानियों के हैं, वो अपने जीवन में जीता जागता और उसी को भोगता है। एक लाजवाब पंक्ति के द्वारा आपको समझा देना चाहता हूं, समझ जाइएगा। एक लाजवाब की पंक्ति है कि यह जीवन क्या है, यह जीवन क्या है, निर्झर है, मस्ती ही इसका पानी है, सुख दुख दोनों तीरों से चल रहा राह मनमानी है। देखिए, इस छोटी सी पंक्ति में हमारे जीवन की तमाम कुछ घटनाओं को इसमें जागृत किया गया है। जैसे बता देना चाहता हूँ कि यह जीवन क्या है, निर्झर है। नीर का मतलब होता है पानी और झर का मतलब होता है झरना। देखिए, जब झरना किसी जगह से निकलता है, जब गंगा हिमालय से निकली तो उसको यह नहीं पता था, यह नहीं बताया गया कि आपको पटना, इलाहाबाद या बक्सर, कानपुर के रास्ते होते जाना है। कहने का मतलब है कि जब गंगा हिमालय से निकलती है तो उसके रास्ते में बहुत सी सारी कठिनाई, बहुत सारे कुछ आसान चीजें निकली जिससे उसके मार्ग में चलने में किसी भी तरह की कठिनाई नहीं हो। कुछ ऐसा समय आया, कुछ ऐसी पल आई जिसमें बहुत सारा दुख सहना पड़ा। तब जाके गंगा हिमालय से निकलकर कहाँ जाके मिली, बंगाल की खाड़ी में। ठीक उसी तरह हमारा जीवन है। बताए ना अभी कि यह जीवन क्या है, निर्झर है, यानी कि हमारा जो जीवन है एक झरने के समान है। जैसे झरना किसी जगह से निकलता है तो उसके जीवन में तमाम कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ठीक उसी तरह हमारी जो जीवन है, जीवन में मनुष्य के कभी दुख और कभी सुख, ये दोनों को झेलना पड़ता है। हम कभी नहीं कह सकते हैं कि हम जो है सिर्फ खुशी रहते हैं, हमें किसी भी चीज की कमी नहीं रहते हैं। तो जो इंसान जितना में है उतना में ही परेशान होता है। और इसके साथ बता देना चाहता हूं कि कभी भी, हालांकि अपने बारे में सोचिए, आजकल लोग देखते हैं कि अपने दुखों से ज्यादा परेशान नहीं है। अपने दुख से लोग जितना परेशान नहीं है उतना लोग सुखों को देखकर, सुख समृद्धि को देखकर परेशान है। क्या उसमें आपकी उसमें मेहनत है? अगर कोई व्यक्ति सुख भोग रहा है या उसकी समृद्धि जो है बढ़ गई, किसी चीज की कमी नहीं है, जीता जागता हंसता खेलता लौक रहा है, उसमें आपकी भूमिका है? आपका 1% भी भूमिका नहीं है। लेकिन आप उसे सुख को देखकर आप दुखित हैं, ये आपकी मूर्खता है। यही तो है हमारे जीवन में आजकल, मानव जीवन में जो वर्तमान के जो कलयुग है, इसमें लोग सबसे अधिक इसीलिए परेशान रहते हैं। अपने नहीं बल्कि दूसरे के बारे में सोचते हैं और इसीलिए परेशान रहते हैं। तो जो भी हो, इंसान को हर स्थिति में एक बार अपने पर सोचना चाहिए और अपने पर ही सोचना चाहिए कि हमारी जो जीवन है किन परिस्थितियों से चल रहा है या किस जगत में हम जी रहे हैं। लोगों की अवहेलना या लोगों के सुखों को देखकर अगर आप जलते हैं, ये आपकी मूर्खता है, ये आपकी मूर्खता है। हालांकि इंसान की इंसानियत ऐसा नहीं होना चाहिए। इंसान के इंसानियत में ऐसी होनी नहीं चाहिए कि जो लोगों के सुखों को देखकर ज्यादा परेशान हो।
अगर आप में सच्ची मानवता है, अगर आप में सच्ची मानवता है, तो आप अगर किसी को दुख देखेंगे तो तुरंत आप दुखी हो जाएंगे। और किसी का अगर सुख देखते हैं, सुख समृद्धि, तो आपकी अगर सच्ची मानवता है तो कहेंगे वाह बहुत सुंदर, लाजवाब। यानी कि लोगों की खुशी में ही आपकी खुशी होना चाहिए और लोगों के दुख में ही आपकी दुख होना चाहिए। वह है सच्ची मानवता और सच्ची इंसानियत का यही पहचान है। हर इंसान में ही होना चाहिए, कोई भी हो, हम हो या आप हो, हर इंसान की इंसानियत में ही होना चाहिए कि लोगों को सुख देखकर सुखी हो जाए, खुश हो जाए, और दुख देखकर तुरंत दुखित हो जाए, तुरंत दुखित हो जाए। यह है सच्ची मानवता की पहचान। हालांकि उपदेश अगर दे किसी भी तरह के तो समय तो बहुत है, लेकिन इंसान समझे तब ना। अगर किसी व्यक्ति के, अगर मान लीजिए कि हम भी वीडियो बनाते हैं, हम ही ना पालन करके किसी दूसरे को समृद्धि को देकर चले, तो हम सबसे बड़ा मूर्ख है। हम सबसे बड़ा मूर्ख है, इसलिए हम उपदेश दे रहे हैं कि समाज में कैसा रहना चाहिए, और यदि हम ही उसका व्यक्ति विरोध कर रहे हैं तो हम सबसे बड़ा मूर्ख है। तो कहने का मतलब है कि यदि आप किसी व्यक्ति को कुछ समझा रहे हैं तो एक बार अपने पर पहले समझिए, तब किसी दूसरे को समझाइए, तब आपके अंदर सच्ची मानवता है। चलिए बस आज ही इतना ही। सभी को राम राम।